नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको हर खबर से रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही हम आपको लेकर चलते हैं खास खबरों की ओर। नई दिल्ली में 20 अक्टूबर को इंडिया साइंस वायर, भारतीय भाषाओं में विज्ञान संचार एक अनिवार्य आवश्यकता, जिसे लेकर भारतीय भाषाओं में विज्ञान संचार बहुसंख्य आबादी में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए इस बात को केंद्र में रखा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार ने भारतीय भाषाओं में विज्ञान संचार लोकप्रियकरण और विस्तार SCOPE नामक एक परियोजना को आरंभ किया है। बताते चलें, इस परियोजना के तहत देश भर में विभिन्न भाषाओं में काम करने वाले विशेषज्ञ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। भाषाओं की अगर बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमिया, मैथिली और नेपाली के करीब 50 स्कोप प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। इनमें देश भर के विश्वविद्यालयों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्रों और राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। अब तक इस परियोजना में मुद्रित प्रकाशनों का प्रदर्शन शानदार रहा है। GNN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर नकुल पाराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी संस्थान। और हम लोग गत 32 वर्षों से देश के विज्ञान संचार लोकप्रियकरण और उसके विस्तार का जो राष्ट्रव्यापी एजेंडा है उसको लेके काम कर रहे हैं। और गत 32 वर्षों से विज्ञान प्रसार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक विज्ञान के संचार लोकप्रियकरण में कार्य कर रहा है। इस सिलसिले के अंदर हमने, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया में काम हो रहा है। इसके अंदर हमने प्रिंट के अंदर करीब 300 से अधिक टाइटल्स का मौलिक पुस्तकों का निर्माण किया है, जिसके अंदर सारी पुस्तकें समाज के हर वर्ग के लिए तैयार की गई हैं। इसके अलावा करीब 25 वर्षों से मासिक ड्रीम 2047 का भी निर्माण और प्रकाशन हो रहा है। और फिल्मों के बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो देश का पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी का OTT चैनल, जिसे इंडिया साइंस कहते हैं, उसकी शुरुआत करी विज्ञान प्रसार ने। और आज करीब 2 साल हुए हैं उसके लॉन्च होने के बाद। करीब 3000 से अधिक फिल्मों का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे लगातार बहुत सारे अलग अलग माध्यमों के ज़रिए विज्ञान के संचार लोकप्रियकरण का कार्य चल रहा है। इन सब के मध्य काम को और विस्तृत करने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचने के लिए, देश के हर कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश के अंदर विज्ञान प्रसार ने भारतीय भाषाओं के अंदर लोकप्रिय संचार और उसके प्रसार के बारे में की जो महती आवश्यकता थी उसको समझा और उसमें काम करना शुरू किया। तो पिछले 2 वर्षों के अंदर अलग अलग भाषाओं को, भारत की जो बहुत सारी अष्टम सूची के अंदर जो भाषाएं हैं उनको लिया गया। इनमें से अब तक करीब 10 भाषाओं पे व्यापक रूप से कार्य हो चुका है और बाकी भाषाओं पे काम शुरू होने वाला है। आज अब तक क्या काम हुआ है, आगे और क्या काम होगा, उसके बारे में एक दिन भर की 1 दिवसीय संगोष्ठी हुई। और इस संगोष्ठी के अंदर बहुत सारे उन बातों को अलग अलग जगह जगह से आए विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी, अपने बारे में हो रहे कामों के बारे में का जायज़ा लिया, बताया, ब्यौरा दिया और एक लिस्ट उन एक्शनेबल आइटम्स की तैयार हुई, जिससे हम आगे अपने काम को विस्तृत करेंगे। हम सब जानते हैं कि विज्ञान की प्रचार लोकप्रियकरण के लिए मादरे ज़बान, या जिसे मदर टंग कहते हैं, उसके अंदर जितना काम किया जाए वो कम है। क्योंकि हर आदमी जिससे भी आप बात करें, अगर आप उसकी ज़बान में बात करते हैं तो आप उसके साथ एक रैपो कायम करते हैं, आप उसके साथ एक रास्ता तय करते हैं, जिससे कि आप अपनी बात उस तक अच्छे से पहुंचा सकें। विज्ञान को आमतौर पर रूखा सूखा समझा जाता है, उसको और इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव बनाने के इस प्रयास में विज्ञान प्रसार ने लगातार 32 वर्षों में अनेक कार्य किए हैं, अनेक प्रयोग किए हैं। और इन प्रयोगों के माध्यम से वो आज इस स्तर पे पहुंचा है कि आज एक बहुत बड़ा जनमानस, जनवर्ग
विज्ञान प्रसार के कामों को समझ पाया है और उनको आके ले चला है। सर, देश के राज्यों के शहरों की बात तो चलो मानते हैं कि लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन जहां गांव, नगर, कस्बे की बात करें वहां तक कैसे पहुंचेगा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर साल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन होता है और 2019 का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विज्ञान प्रसार के जिम्मे था, जो कलकत्ता में किया गया था। उसके अंदर देश के करीब 718 जिलों के जिलों से करीब बहुत सारे स्कूली बच्चों को बुलाया गया और उनके साथ 5 दिन का ये कार्यक्रम हुआ, जिसको विज्ञान प्रसार ने किया था। विज्ञान प्रसार, ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, पर विज्ञान प्रसार अपने 32 वर्षों की इस यात्रा के अंदर लगातार गांव, ब्लॉक, जिला, तहसील, इन सब जगहों में उसके अलग अलग माध्यम हैं, जिसमें से एक माध्यम है विपनेट क्लब, विज्ञान प्रसार नेटवर्क क्लब, जो करीब 4000 से ज़्यादा विज्ञान प्रसार नेटवर्क क्लब सारे देश में फैले हुए हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, जिसके अंदर गांव और देहात सब जगह से लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं। और ये बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि इस काम के लिए बहुत आवश्यक होता है कि कंटेंट डेवलप हो। जब तक कंटेंट डेवलप नहीं होगा तब तक आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इसके अंदर कंटेंट एग्रीगेशन, कंटेंट डेवलपमेंट और कंटेंट एडिटोरियल के साथ तमाम काम को अंजाम दिया जा रहा है। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।